मन व्याकुल है या चित्त चंचल है? क्या महसूस हो रहा है? मन थोड़ा बहुत व्याकुल है, हल्का फुल्का। और चित्त क्या कह रहा है? वही चित्त में भी थोड़ा हो रहा है। मैंने अलग अलग पूछा है, मन व्याकुल है या चित्त चंचल है? दो बातें पूछा हूँ। मन अलग है, चित्त अलग है, ये रोज रोज बताता हूँ। मन व्याकुल होगा तो चित्त चंचल थोड़ा होगा। कैसे, जरा हमें समझाइए। जैसे मन में हुक्म है, गर्मी कुछ महसूस हो रही है, मन अनुभव कर लिया, चित्त इसका अनुसंधान कर रहा है। मन और चित्त में अंतर नहीं है? अंतर है। क्या अंतर है? मन किसी चीज को बता देता देख करके, चित्त को अनुसंधान करता है, मन से ख्याल धराता है। मन सिर्फ याद दिलाता है। तो हमने पूछा क्या है? मन की व्याकुलता और चित्त की चंचलता। जी। दो बात हुई। जी। तो मन की व्याकुलता मतलब एक ही बात को बार बार याद करना। जी। तो एक ही बात को बार बार याद कर रहा है, तो चित्त वहां चंचल कहाँ हुआ? चित्त चंचल तब होगा जब उस पर अनुसंधान करने लगेगा। तो वर्तमान समय में सुबह का समय है और इसमें कुछ उमस महसूस हो रही है। जी। जो कि बाहर शुद्ध हवा चल रहा है, ठंडी ठंडी। अब गर्मी रह नहीं गई वातावरण में। बारिश होने के कारण चारों दिशाओं में हरियाली हरियाली है। पृथ्वी भी कुछ ठंडी हो गई है। इस वजह से चारों दिशाओं में इस समय ठंड हवा चल रहा है और सुबह का समय है। रात भर पूरा छत ठंड रहा, क्योंकि सूरज की गर्मी इसमें है नहीं, क्योंकि सूरज डूबा हुआ है। उसके बाद भी उसमें उमस क्यों है? कल तो नहीं था। जी। कल नहीं था। कल नहीं था। जी। तो आज कैसे महसूस हो रहा है? तो कल पानी नहीं बरसा, सब धूप रहा दिन भर। हम्म कल दिन भर धूप रहा, पानी बरसा नहीं कल। कल दिन भर बारिश हुई नहीं, इसलिए छत ठंडा नहीं हो पाया। सूरज की गर्मी की वजह से छत गर्म हो गया। इस वजह से इस समय उमस है, गर्मी है, पसीना निकल रहा है, यही ना? जी। इस वजह से बार बार मन किस पर जा रहा है? पसीना पर, गर्मी पर। लेकिन उस पर अनुसंधान नहीं कर रहा है, बस खाली याद कर रहा। तो इसलिए चित्त चंचल नहीं है, चित्त स्थिर है, मन व्याकुल है।
अब मन की व्याकुलता की वजह से चित्त की व्याकुलता या चंचलता दिखाई दे रही है। समझे कि नहीं आप? जी। अगर चित्त चंचल होता तो आपके बैठने ही नहीं देता। इसलिए चित्त स्थिर है तो मन खाली याद कर रहा है, और चित्त ये बार बार कह रहा है कि तुम क्या करने बैठे हो, तो फिर वही मन कह रहा है कि ध्यान करने बैठे। तो चित्त वो बड़ी सूक्ष्म आवाज है, और सूक्ष्म आवाज को अभी तो हम लोग मोटी मोटी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं अपनी खुद की, तो अभी अपनी खुद की जो है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज है, उसको कैसे क्लियर करेंगे? कौन कह रहा है, कौन कह रहा है, किससे कह रहा है? समझे ना? जी। अभी तो शब्द बोल बोल करके सिर्फ मन को स्थिर कर रहा हूं। स्थिर नहीं बल्कि शांत कर रहा हूं। जी। ठीक है ना? जी। और जब मन पूर्ण रूप से शांत होगा तब चित्त की उपयोगिता समझेगा, और चित्त की उपयोगिता जब समझेगा तब जाकर के सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज को सुनने को मिलेगा। अभी तो हम लोग सिर्फ 2 घंटा बैठ रहे हैं सुबह शाम, बाकी का प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए जो आंख देख लेता है तो ये जो 2 घंटे का अभ्यास है ये भी भूल जाता है कि हम कुछ करने बैठे थे, क्योंकि बार बार मन उस पर चित्त उस पर जाता नहीं है, मन उस पर जाता नहीं है। क्योंकि जो हम किसी से बात करने लगते हैं तो अपन मैं अलग हूँ और सामने वाला जिससे बात कर रहा हूँ वो अलग है, ऐसा समझ ही नहीं पाते। वो अभी एक जीव, स्वतंत्र जीव है मेरी तरह, वो भी नहीं समझ पाते। इस वजह से व्यवहार काल में अपने को तटस्थ और सामने वाले को तटस्थ, दोनों अलग अलग हैं। सिर्फ काम के लिए याद किया जा रहा है, किस काम के लिए किसको याद किया जा रहा है। इस तरह से जब आप देखेंगे तब अपनी खुद की अलग होने की शक्ति दिखाई देगा बाहर से, कि मैं अलग हूं, सामने वाला भी मेरे ही तरह वो भी अलग है, और जो मैं खोज रहा हूं सामने वाला भी खोज रहा है, और बिना टॉर्च के खोज रहे हैं, अंधेरे में, वो भी धुंधुलके में। पूरा अंधकार नहीं है और पूरा प्रकाश नहीं है, उसी में हम लोग खोज रहे हैं और उसी में भ्रमित हो रहे हैं। समझे ना? जी। धुंधुलके का मतलब क्या है? जो ज्ञानी हम लोग बन के घूम रहे हैं ये धुंधुलका है। जी। पूर्ण ज्ञानी तृप्त हो जाता है, कहीं कुछ इच्छा उसकी नहीं रह जाती है, और पूर्ण अज्ञानी व्यक्ति के अंदर में कोई चाहना नहीं रहती है। दोनों बात है ना? अंधकार में दिखाई नहीं देता और प्रकाश में कोई चीज भ्रमित नहीं करता। दोनों बात है कि नहीं? जी। हम लोग हैं कहाँ? अंधकार में, धुंधुलके में। अंधकार में कहाँ? धुंधुलके में है। धुंधुलके में ही खाली वाणी निकलती है, खाली आवाज निकलता है, मैं ज्ञानी मैं ज्ञानी मैं ज्ञानी, आवाज खाली निकलता है, स्थिरता कहीं दिखाई नहीं देता। वो ज्ञानी व्यक्ति इतना चंचल होता है, अब मन सूक्ष्म रूप से इतना अपने आप को ज्ञानी मानता है कि मेरे अलावा संसार में कोई ज्ञानी है ही नहीं है, ये बात मानता है, और ये बात मान करके ही अपने आप में भ्रमित है, क्योंकि किसी को सम्मान नहीं देता है। जब सम्मान आप किसी को नहीं दोगे तो आपको क्या मिलेगा? जो आप देते हो वही तो रिस्पांस में मिलता है। जी। और ये हर ज्ञानी पुरुष ही कहता है कि कर्म का सिद्धांत है। कर्म के सिद्धांत में जो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को जो कुछ भी देता है, जिस भी क्रिया से देता है, जिस भाव से देता है, ठीक है, जी। उसी क्रिया और भाव से उस व्यक्ति को उसी अर्थ में मिलता है। तो क्यों ना हम लोग उत्तम भाव में उत्तम चीजें दें, जब हम ही को मिलना है वापस रिटर्न में, तो क्यों ना उत्तम भाव में उत्तम चीजें दी जाए, उत्तम क्रिया किया जाए। जी। तो ये सतर्कता कहाँ रहती है? नहीं रहती है। तो सतर्कता कौन बरतेगा?
कोई दूसरा? स्वयं को अरे जो बरतेगा वो अपने लिए बरतेगा, स्वयं को बरतना हम क्या कर रहे हैं? जी प्रश्न तो अपने ऊपर उठना चाहिए ना कि मैं क्या कर रहा हूँ। जी और जब अपने ऊपर प्रश्न उठेगा तभी तो अपनी सुधार होगी, तभी तो अपनी बुराई या अच्छाई दिखाई देगा, जी तभी तो अपनी स्थूलता सूक्ष्मता सूक्ष्मोत्तमता या सूक्ष्मोत्तरता दिखाई देगा। जी हम खुद अपने को नहीं खोज रहे हैं अपने आप में, इसलिए हम भ्रमित हैं, इसलिए हम धुंधलके में हैं। खाली पढ़ लिए, सुन लिए और मन में कल्पना कर लिए, उसी में दौड़े जा रहे हैं। हकीकत की जिंदगी ना पढ़ने की जरूरत किसी की लेख, और ना ही जो है हमें किसी के कहने के पीछे भागना है, ना भागने की जरूरत। हमें बस स्थिर होने की जरूरत है, और स्थिर होता है चित्त, मन होता है शांत। चित्त स्थिर हुआ और मन शांत हुआ, फिर वहां से आपकी अपनी यात्रा शुरू होती है। जी और अपनी यात्रा जहां से शुरू होती है वहीं से तो आपकी अपने भीतर में क्या क्या चीजें हैं, जैसे भजन में कहा गया कि घट ही में गंगा, घट ही में जमुना, घट ही में है करतार। सब कुछ अपने हीरा मोती पन्ना पोखरा जो कुछ भी आप बाहर देख रहे हैं वो सब आपके भीतर है। बस चित्त को स्थिर करिए, मन को शांत करिए और अपनी यात्रा वहीं से शुरू करिए। तब देखिए आपके रास्ते में क्या क्या मिलेगा। जो मिलेगा वो छूटेगा भी, लेकिन मैं अपने आप से कभी अलग हो सकता हूं क्या? नहीं। कभी अपने आप से बिछुड़ सकता हूं क्या? न। अब मैं अपने आप में खुद ही सहज हूं। मैं कई बार बता चुका हूं कि मैं खुद अपने आप में सहज हूं, लेकिन अपनी सहजता अपने सहज भाव में समझ नहीं आती कि मैं सहज हूं। ये जो मैं कोई भी काम के परिणाम में आपको दिखाता हूं कि वहां देखिए एक शब्द आता है तृप्ति। तृप्ति का मतलब उस काम को अब दोबारा नहीं करना। तो मन और शरीर कितना हल्का अपने को महसूस होता है, वही मेरी अपनी खुद की सहजता है। वो जो हल्कापन महसूस होता है, अब फिर दोबारा इस काम को नहीं करना है, वही आप उस क्षण की जो अनुभूति होती है वो आपकी खुद की सहजता की अनुभूति होती है। और यही बात हम लोग समझ नहीं पाते। अगर वही बात समझ में आ जाए और कोई हमें समझा दे, अपनी खुद की समझ तो है नहीं, कोई समझाने वाला भी उस तरह का अनुसंधान करके उसे समझा नहीं पाता, इसलिए दोनों के दोनों ही भ्रमित हैं। कौन किसको रास्ता बताए जब दोनों अंधे हैं? जी। कबीर साहब क्या कहते हैं? शब्द बिना सूरति आंधरी। तो कहाँ के जाए? अब आप बता दीजिए कहाँ जाएगा? क्योंकि अनुभूति नहीं हुआ तो शब्द का ज्ञान कैसे, अनुभव ज्ञान कैसे करेगा? शब्द है कैवल्य। हमने आपको बताया कि मन में कुछ भी नहीं है और एकदम बिल्कुल शांत मालूम हो रहा है। 1 घंटा 40 मिनट तक लगातार आप उसी में रहे, तो मैंने क्या कहा कि ये आपका कैवल्य दशा है, यानी अपने अकेलेपन का एहसास। और उसी को निर्वाण भी कह सकते हैं, क्योंकि मन में कोई कष्ट नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई दर्द नहीं है। शरीर में हो सकता है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन हम शरीर से अपने आप को ऊपर उठा लिए, इसलिए शरीर का दर्द पीड़ा भास खिंचाव तनाव दबाव कुछ महसूस नहीं होता है। शरीर के ऊपर मक्खी बैठी मच्छर बैठा कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि मैं अपने आप को अपने ही शरीर से अपने आप को ऊपर उठा लिया। और उस समय में जब हमारी स्थिति बनती है वो निर्वाण की भी बनती है, और वहां अगर आप देखा जाए तो मोक्ष की भी स्थिति बनती है, क्योंकि मन में कोई है नहीं, किसी के प्रति आकर्षण नहीं है,
किसी की चाहना नहीं है। तो अब देखिए, कैवल्य, निर्वाण और मोक्ष, जी 3 चीजें मिली कि नहीं मिली? जी एक ही चीज का 3 नाम हुआ कि नहीं हुआ? जी जी एक स्थिति में आप पहुंच गए और एक स्थिति में पहुंचने के बाद आपके कितने नाम आपके बदल गए। इसी तरह से खुद को खोद करके देखना है, लेकिन उत्तम शब्दों में जो चीजें लिखी गई हैं उसे समझने की जरूरत है। और उत्तम शब्द को समझने के लिए उत्तम पुरुषों के पास बैठना अति आवश्यक है, तभी हम उत्तम शब्दों को समझ पाएंगे। हम जहाँ तहाँ बैठ गए, जहाँ तहाँ जो भी बोल दिए, इससे काम नहीं चलता है। उत्तम भाव में आना है तो उत्तम पुरुषों के बीच में ही रहना होगा, तभी आप अपने को तौल पाएंगे और तौल करके अपने आप को और ऊपर उठा सकते हैं। हल्का हूं कि वजनदार हूं, दबा हुआ हूं, क्या महसूस कर रहा हूं? क्योंकि महसूस करता भी मन ही है। महसूस करने वाला जो है वो महसूस कराएगा ही, अपना काम करेगा ही, वो है मन। और मन जो है शरीर, शरीर के भीतरी हिस्से पे, ऊपरी हिस्से पे और कल्पना में कहां कहां जाता रहता है। मन की विलीनता अपने आप की अनुभूति का प्रथम सीढ़ी है। मन बिल्कुल शांत हो गया है, लीन हो गया किसी एक शब्द में, एक क्रिया में। आप देखेंगे कि बिल्कुल अंतिम कार्य के परिणाम में मन, चित्त, शरीर इतना प्रफुल्लित, प्रसन्नचित और हल्कापन लगेगा तो पूछिए मत। असल में हम लोग काम तो करते हैं, लेकिन काम को काम की तरह नहीं करते। हाथ पैर तो सामने चल रहा है, आंख देख रहा है, लेकिन मन कहीं भ्रमित है, भ्रमण में है। एक काम को कर रहा तो मन वहां है नहीं, वो दूसरी बात को सोचता रहता है, भूत और भविष्य की। अब वर्तमान में जब रहता है तो बाहर की कोई बात उसको सोचने का कहीं मौका नहीं, तो वहां अपनी कमी दिखती है कि कौन सी कमी रह गई। और कमी जब खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, वो कार्य भी समाप्त हो गया। कमी खत्म हुई, कार्य समाप्त हुआ। कमी जब तक है तब तक कार्य हो रहा है। धान की निराई तब तक की जाती है जब तक धान की निराई हो ना जाए। धान की निराई हो गई, फिर धान की निराई करने की क्या जरूरत है, क्योंकि उसमें खरा ही नहीं। तो जो है अब उसी को मजबूत करने की जरूरत है। कैसे मजबूत होगा? वर्तमान में जब मन रहता है तो मन कहता है कि उसको खाद की जरूरत है, कि पानी की जरूरत है, कि धूर्धनी की जरूरत है। क्या चीज की आवश्यकता है वो तत्काल में आपके सामने, जो आपका खेत का टुकड़ा है, मौसम कैसा है, वो सब कुछ उसी हिसाब से बताता है। कल्पना ना, निराई हो गई, बारिश हो रहा है, तो आप देखिए कि बारिश खत्म होती है तो क्या करते हैं? पानी तो देना नहीं होता है क्योंकि बारिश हुई है। तो क्या देना होता है? खाद। तो जब वर्तमान की जो सिचुएशन है प्रकृति की, उसी हिसाब से तो हम काम करेंगे। बारिश नहीं हुई है तो पानी भी देना पड़ेगा। उसके लिए आपको मशीन खोजना होगा, तेल खोजना होगा, आदमी खोजना होगा, तमाम चीजें खोजनी होगी कि नहीं, जो आपके पास नहीं है। लेकिन पानी चल गया, खाद पड़ गया, उसमें कुछ सोचना है? आगे की भले सोचना है, लेकिन पीछे की नहीं सोचना है। इसीलिए जो शब्द जहां तक लागू हो गया उत्तम भाव में उसे मजबूत करने की जरूरत है। और उत्तम भाव में आकर के जब हम मजबूत कर लेते हैं तो हमारी उत्तमता अपने आप समाज में दिखाई देने लगता है, क्योंकि हम स्थिर होने लगे। तो जो हम जिस लेवल पे जहां रहते हैं, जिस व्यक्तियों के बीच में, जिस समाज में, जिस परिवार में, जिस गांव में, हमारा लेवल धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। क्यों? क्योंकि यही लोग हमको उलझाते हैं। आप अपने परिवार से थोड़ा सा दूर जाने की कोशिश करिए, भी देखिए,
जब तक आप दूर चले नहीं जाएंगे, वहां स्थिर नहीं हो जाएंगे, तब तक ये जो है आपके पीछे लगे रहेंगे। क्यों लगे रहेंगे? क्योंकि आपसे उनको लाभ है। अभी लाभ ना चले तो अपने घर से ही आपको दुत्कार देंगे, जा जहां जाना हो जा। आपके मन में प्रश्न होगा कि मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि उन्होंने निकाला है। और जब आप निकलेंगे तो खुद जान करके निकलेंगे ना, मैं कहाँ जा रहा हूँ, किसके पास जा रहा हूँ, वहां की क्या स्थिति है, क्या मजबूती है, उनकी मानसिक स्थिति क्या है। हर चीज को जान करके किसी के पास जाया जाता है। लेकिन जब निकाल दिया जाएगा तब कहाँ, तब तो ही अपने मन में प्रश्न उठता है कहाँ जाऊं जी। और उस समय में आदमी बस रास्ता पकड़ लिया, किधर जा रहा है उसे खुद नहीं मालूम। और यही दशा हम लोगों की रोज की हो रही है कि हम निकाले जा रहे हैं, निकल नहीं रहे हैं, निकाले जा रहे हैं। तो हमारा मन मस्तिष्क इन कर्तव्य विमूढ़ बना हुआ है, जाए तो कहाँ जाए। और जब संत के दरबार में गए और साधना की पद्धति से जब शुरू किए तो मालूम पड़ रहा है कि मुझे कहाँ जाना है। तो फिर निकाला नहीं जाओगे, फिर आप खुद निकल जाओगे वहां से। पास में व्यक्ति, वस्तु, स्थान सब कुछ होते हुए भी आदमी उसमें नहीं रहता है। और जब उसमें नहीं रहे तो उसमें आसक्ति कहाँ होगा। अब आसक्ति नहीं होगी तो उसके लिए लड़ेगा, झगड़ेगा, कटेगा, मरेगा। क्यों? क्योंकि उसके प्रति उसका आकर्षण ही नहीं है। कटता मरता लड़ता है इसीलिए क्योंकि उसमें चिपक गया। और जब चिपका तो लड़ेगा, कटेगा, मरेगा, निश्चित है। और जब चिपकेंगे ही नहीं तो आप बता दीजिए, तो आपकी जो स्थिति है वो ज्यों की त्यों ही बनी रहेगी कि नहीं? जी, जैसी है। जी। वही तो हमें जानना है कि वही मैं कौन हूं, जैसे कि तैसा ही। मैं जैसा हूं वैसे ही रह जाऊंगा, वो मैं कौन हूं। और उसी मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से हम लोग साधना कर रहे हैं। जी। ये तो बीच में मैंने अभी सिर्फ मन की शांति तक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी मैं जब प्रवेश किया हूं अभी तत्काल में कक्ष में, तो हमसे पहले आप आए हुए थे। जी। आपका सर में मुझे नीचे दिखाई दे रहा था, यानी हल्का फुल्का आप निद्रा की तरफ जा रहे थे। मन शांत हुआ तो शांत होने के बाद चित्त की स्थिरता दिखनी चाहिए ना, चेतना में रह के। शाम को बोला हूं कि ज्ञानाग्नि में विचारों को दग्ध कर देना है। ज्ञान की अग्नि में, ज्ञान की अग्नि में जब पड़ता है तो गीली सूखी सारी लकड़ियां जल जाती हैं अग्नि में, जब प्रचंड अग्नि होती है। तो ज्ञान अग्नि में सबको जला देना है। तो ज्ञान क्या है? कुछ भी हम जो जान रहे हैं, जिसके प्रति आकर्षण हो रहा है, मोह हो रहा है, उसके बिना नहीं रह पाने का मन जो बन रहा है कि मैं इसके बिना कैसे रहूंगा, उसी को तो उसके अपोजिट देखना है। बिल्कुल विपरीत दिशा उसका देखिए। और जैसे जैसे आप विपरीत दिशा उसका देखते जाएंगे, उसको कहते हैं बुराई। ठीक, जैसे जैसे बुराई देखते जाएंगे तो किसी भी चीज में जब बुराई देखी जाती है किसी चीज की, तो उसके प्रति जो आकर्षण है, मोह है, आसक्ति है, वो सब टूट टूट जाता है। वो हमें अपनी तरफ नहीं खींच पाता है। तब मैं जहां पर हूं वहां पर अपने आप को स्थिर करने की कोशिश करता हूं। और यही बात न समझ पाने की वजह से आम आदमी कुछ भी कर लेता है। आगे आगे के लिए अपना रास्ता जो ब्लॉक करता है वो कुछ भी करके कर देता है। बुराई देखने का मतलब है कि आपकी स्थिरता हो, मन उस पर बार बार ना जाए। मन उस पर नहीं जाएगा तो मन शांत रहेगा। और जब मन शांत रहेगा तो चित्त को उस पर अनुसंधान करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है कि उस पर जा करके उस अनुसंधान करे। अनुसंधान किस पे करता है चित्त? मन जो ला करके खुरखुन याद दिला देता है। और जब मन याद है नहीं करेगा तो चित्त अपने जगह पे स्थिर रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलिए। मन शांत है, चित्त स्थिर है। यही बात तो मैं समझाना चाहता हूँ कि दोनों अलग अलग हैं। जब मन कुछ यादें नहीं करेगा, ख्याल ही नहीं करेगा, तो चित्त को अनुसंधान करने का कहाँ मौका मिल रहा? तो वो स्थिर रहेगा कि नहीं रहेगा? बारीकी से जब हम अध्ययन करते हैं तब पता चलता है कि मन अलग है, चित्त अलग है, बुद्धि अलग है और क्रिया अलग है। चतुष्टय अंतःकरण कहा जाता है ना, तो चतुष्टय अंतःकरण को कैसे समझेंगे?
जब उसकी बारीकियों को देखेंगे, हूबहू देखेंगे तब ना, अन्यथा जन्म उसी में उलझे रहते हैं। तो कुछ करना नहीं है, इतना जो मैं बोल गया बस खाली एक शब्द पे बोला हूं, एक क्रिया पे आपकी, कि आपका जो पहले की व्यवहार शैली है, उसी व्यवहार शैली में आपके सुधार नहीं हो रहा है। उसी शैली में फिर आप रमने चले जाते हैं। जैसे मन शांत होता है फिर वही नींद की अवस्था आपकी आ जाती है। भीतर से चेतना में रहिए, मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं। चेतना में रहने पे शरीर टाइट रहता है, सर नीचे नहीं झुकता है, न दाएं न बाएं न आगे न पीछे, एकदम सीधे रहता है। और भीतर से चेतना रहती है और मन में कुछ याद नहीं रहता है। उस स्थिति में बरकरार रहिए, ठीक है ना। जी। 6:17 हो गए हैं। हम लोगों के पास 42-43 मिनट का समय है, और इसी में चेतना में रह करके अब मन कुछ ना सोचे, एकदम शांत रहे। कितने देर तक शांत रहता है ये देखना है। और 42-43 मिनट के जो समय में कितनी बार मन क्या क्या याद करता है, इसको नोट करिएगा।
भीतर से चेतना में रहिए। जी जी। हाँ। भीतर से चेतना में रहेंगे तो शरीर झलुआ नहीं झूलेगा। भीतर से डर रहता है।
अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1022 दिन हो गए। तारीख 25 अगस्त सन 2024, दिन रविवार, प्रातःकाल का समय। जब तक सावधानी नहीं बरतेंगे तब तक किसी चीज को जान कैसे पाएंगे कि मैं कर रहा हूं, और करते समय और करने के बाद करते समय क्या महसूस हो रहा है, क्या महसूस हुआ, क्या महसूस हो रहा है वर्तमान, क्या महसूस हुआ भूत, और क्या महसूस कर रहा हूं वर्तमान। और महसूस पना खत्म हो जाए, ये हमारा भविष्य। क्योंकि जो वर्तमान है उसी वर्तमान में ही भूत और भविष्य दोनों छुपा हुआ है। जी। मान लीजिए गलती हो गई है, वर्तमान में आपने सुधार दिया तो भविष्य संवर गया कि नहीं? भविष्य हो गया। तो भूत और भविष्य दोनों वर्तमान में छुपे होते हैं। जी जी। अभी आज ही अभी बार बार मैं बोल भी रहा हूँ, भीतर से चैतन्य रहिए, ज्ञान अग्नि में रहिए। और फिर जैसे मैं हल्का सा खांसता हूँ, थोड़ी चेतना आती है, फिर जैसे करता तो 1-2 मिनट के अंदर में फिर आपका मन लूज हो जाता है, फिर आपका शरीर फिर झूमने लगता है। मैं संस्कृत पढ़ रहा था तो मेरे साथ में बहुत सारे साधु हमारे साथ पढ़ रहे थे, और एक ही सूत्र सबको दिया जाता था। खाली 24 घंटे के लिए, मैंने बताया भी था आपको कि 24 घंटे के लिए एक सूत्र दिया जाता था। पूरी पंचसंधि पार करते करते कम से कम 6 महीने से ऊपर और साल भर के बीच इतनी समय लगती है। एक एक सूत्र एक एक दिन में दिया जाता है 24 घंटे के लिए। और जो जाकर के अपने आवास पर, आश्रम में, उसको बाकायदे रटता था, एकांत में जाकर के वो आकर के कुछ सुना पाता था। और जो वहां ले तो लिया और यहां आकर के उसको कुछ नहीं समझा, और उसको बार बार उसको रट नहीं रहा है एकांत में जाकर के, तो उसके महत्व को क्या समझेगा? वो तो खाली लेना जाना, उसका प्रयोग करना तो जाना नहीं। तो ऐसे तो संसार के 100% लोग हैं कि सिर्फ लेना जानते हैं, प्रयोग करना नहीं जानते। और यहाँ हम प्रयोग करना सिखा रहे हैं, लेना ही नहीं, मत देखिए, प्रयोग करना भी सीखिए। तो प्रयोग करने के लिए बिना अपने आप को एकांत किए प्रयोग कैसे करेंगे? सूत्र दिया गया है मुझे याद करने के लिए, मुझे उनसे पढ़ना है, सीखना है, जानना है, समझना है। और वो जो मुझे दे रहे हैं वर्तमान में, अगर मैं उनकी वाली नहीं करूंगा तो आगे का चीज हमें कैसे देंगे, आप बताइए। तो प्रतिदिन जितने सूत्र मिलता था, जितनी क्या होती, एक ही सूत्र मिलता था। एक सूत्र जो मिलता था 24 घंटे के लिए वो, और जो पिछला 24 घंटे के पहले वाला जो है उसको, दोनों को 60, पहले तो वर्तमान का सुनाइए 24 घंटे के अंदर जो दिया गया है, और उसको सुनाने के बाद पिछला भी सुनाइए जो शुरू से दिया गया। तो जिसको याद रहेगा वही तो सुनाएगा, वही तो जहाँ उसको रिपीट करके सुना, सामने जब प्रशंसा पाएगा। और फिर अगली कड़ी, अगला सूत्र फिर आपको मिलता। अगर ऐसा नहीं करते तो अगला सूत्र नहीं मिलता। जाओ इसी को पहले मजबूत करके आओ। बात समझे? जी। और जब तक मजबूती नहीं है, उसकी
वास्तविकता कब समझ में आएगी कि जब पंचसंधि पार कर जाएंगे तब। पंचसंधि पार करने के बाद जब शब्द बनने लगते हैं, शब्द में कौन कौन से सूत्र लगे, कौन कौन से सूत्र लगना है, कैसे मालूम आपको? क्योंकि अब तो सूत्र नहीं याद करना है, अब शब्द बनाना है। तो इस सूत्र के आधार पे ही शब्द बनता है और सूत्र के आधार पे ही जो है शब्द का अर्थ समझ में आता है और अर्थ का भाव समझ में आता है और ऋषि की मानसिक स्थिति समझ में आती है कि ऋषि हमारे जो शब्द बोले हैं उस शब्द का क्या महत्व है। इसीलिए लोग खाली शब्द पे दौड़ रहे हैं और कहीं न भगवान मिल रहे हैं न कहीं ईश्वर दिखाई दे रहे हैं और बेचारा दिन रात उसी के पीछे दौड़ रहा है और नहीं समझ रहा शरीर में भगवान, शरीर ही मेरा भगवान है और श्वास ही मेरा ईश्वर है। और इसी अर्थ में हमारे ऋषि सारे शास्त्रों का निर्माण किए हैं अपने आप को जानने के लिए कि मैं स्वयं कौन हूं। अध्यात्म शब्द का व्याख्या मैं कई बार बता चुका हूं। अधिधन आत्मा, अधि माने अधूरा शब्द है, आत्मा माने पूरा शब्द है। तो आदि अधूरे को जब पूरा करेंगे तो दो शब्द अपने आप में बनता है, अध्याय और अध्ययन। और आत्म शब्द का चाहे पर्यायवाची कह लीजिए चाहे उसका अर्थ समझ लीजिए। स्व, स्वयं, मैं और निज, चार होता है। अर्थात स्वयं मैं कौन हूं। अध्याय और अध्ययन, किस अध्याय का अध्ययन करना है तो उसमें आत्म शब्द है। तो आत्म का क्या मतलब? स्व, स्व माने मैं। तो चार अर्थ हुआ, स्व, स्वयं, मैं और निज। अर्थात स्वयं मैं कौन हूं। तो स्वयं मैं कौन हूं को कैसे जानेंगे? जब तक एक एक वस्तु को जानेंगे तभी खसकेंगे और खसकेंगे तभी समझ में आएगा कि वो नहीं मैं था, ये हो सकता हूं मैं हूं। जब ये खस सकता है तब समझ में आता ये भी मैं नहीं हूं। इसका मतलब है कि ये जो आते जा रहे हैं, खसकते जा रहे हैं, ये मैं नहीं हूं। मैं इनको जो देख रहा हूं, समझ रहा हूं, ये मैं हूं। तब पीछे मुड़ करके देखता है तब समझता है ये जो आ रहे हैं और जा रहे हैं ये मैं नहीं हूं। इनको देखने वाला, इनको जानने वाला, इनको समझने वाला, इनके साथ उठने बैठने वाला, इनके साथ हंसी मजाक करने वाला, बातचीत करने वाला, वो मैं हूं। ये नहीं है, ये मैं नहीं हूं, मैं कुछ और हूं। तब समझ में आता है कि कुछ और हूं तो कुछ और हूं तो कौन हूं। तब धीरे 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 हमारे ऋषि इसी लेवल पे जाके खोज किए हैं और खोज करके जो है वही चीज दिए जो हमें चाहिए। और उन लोगों ने स्वयं प्राप्त किया और आपस में एक दूसरे को शेयर किए और वही जो एक दूसरे को शेयर किए वही अपने आप में गदगद होकर के अन्य लोगों को भी अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपनी भाषा में, अपने अपने लोगों के बीच में वही चीजें दिए जो हमारे ऋषि समझाना चाहते हैं। खाली शब्द का अंतर है, रूह, आत्मा, सोल, जीव, चेतन, खाली शब्द का अंतर है। वस्तु वही है जिसको हम खोज रहे हैं, खाली शब्द अंतर है। बस वही अंतर को समझ जाइए, अंतर को मिटा दीजिए। सब चीजें एक ही हैं कि नहीं जी। पूरे मानव मात्र को देखा जाए और देखने की दृष्टि से देखा जाए तो मानव मात्र के जितने शरीर हैं, शरीर में किसके क्या भरा है? जो आपके शरीर में है वही मेरे भी शरीर में है और भरने वाला मैं ही हूं। जो मैं भरा हूं वही मैं दिखा रहा हूं सबको। हाड़, मांस, मल, मूत्र, दुर्गंध का घर, पसीना, माने जो कुछ भी इसमें है, जो मेरे में है वही आप में भी है। और इसी को जब जान लिया जाता है तब जाना जाता है कि शरीर के बाद क्या है। तब देखा जाता है कि वहां मन है, फिर देखा जाता है चित्त है, फिर देखा जाता है बुद्धि है, फिर देखा जाता है कर्म के अनुसार ही मन बनता है, मन के अनुसार कर्म बनता है और इन्हीं का अनुसंधान चित्त करता है। और चित्त जब अनुसंधान कर लेता है, लास्ट जो शब्द बचता है उसी को बुद्धि कहते हैं। निर्णयात्मक या निश्चयात्मक जो चीज होती है उसी को बुद्धि कहा जाता है। जो निश्चय हो गया कि अब इसके बाद कुछ नहीं है,
यही हूं मैं, उसी को बुद्धि कहते हैं। और जो कि मैं इन चारों से भी परे हूं, ना मैं मन हूं, ना मैं चित्त हूं, ना मैं बुद्धि हूं, ना मैं क्रिया हूं, इन सब का उपयोग करने वाला मैं। तो चेतना में रह करके जब करेंगे तब समझ में आएगा, और चेतना में नहीं रहेंगे तो वही हाल है कि हमारे साथ कई लोग पढ़ते थे, और कई लोगों में कुछ ही लोग ऐसे हैं जो उसको व्याकरण को पढ़ पाए अंत तक, और कुछ लोग तो बीच बीच में ही रह गए। क्योंकि गुरु जी ने खुद कहा कि बेटा तुम जाओ, तुम अपना और काम करो, मेरा समय ना बर्बाद करो। तो समय बर्बाद नहीं करना, समय का सदुपयोग करना है। ये आलस्य, निद्रा, जमुहाई हमारी असावधानी है, और असावधानी में ही घटना घटती है। जितने भी एक्सीडेंट होते हैं जी, वो सब एक्सीडेंट मन की असावधानी से ही होता है। मन जहां सावधान रहता, सतर्क रहता, चेतना में रहता है, वहां कहीं घटना नहीं होती है। मैं कई बार उदाहरण दे चुका हूं कि हमारे अपने ड्राइवर पुजारी, नाम तो उनका अवधेश यादव था, जी, लेकिन उनको पुजारी पुजारी नाम से और मामा नाम से वो बहुत प्रसिद्ध थे। ठीक है ना। जी, और वह गाड़ी जब चलाते थे, पूरे भारत का भ्रमण उन्होंने किया है। हमारे पास जो है गुरु जी के पास मार्शल था, उसी मार्शल से वो 7 लाख किलोमीटर तक चलाए गाड़ी को, पूरे भारत घूमे, लेकिन अंतिम क्षणों तक उसका इंजन नहीं खुला था। 14 साल तक चलाई गई गाड़ी, और वह उसका इंजन नहीं खुला। अब बताइए, वो भी तो एक ड्राइवर है कि 14 साल तक गाड़ी चली और 7 लाख किलोमीटर, लेकिन इंजन नहीं खुला। वो कितना सतर्क सावधान रहा होगा ड्राइवर। अपने ही जिसका गाड़ी चलाते थे मालिक का, उनको वो कह देते थे कि पैर धो के आइए, आपके पैर में कीचड़ लगा है, आपके पैर में गंदा लगा है, आपके पैर में धूल लगा है। समझे ना। वो कीचड़ में कतई नहीं घुसाते, कहीं नहीं, भले 4 किलोमीटर उनको दूर जाकर जाना पड़े तो 4 किलोमीटर घूम जाते थे, लेकिन कीचड़ में गाड़ी नहीं उतारते थे। इतना सतर्क सावधान व्यक्ति। और 80 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से वो गाड़ी चल सकती थी, लेकिन वो 60 से ऊपर कभी नहीं चलाए। कितना सतर्क। और पूरे भारत का भ्रमण करने के बाद भी कहीं उनसे कहीं रेप नहीं आया गाड़ी में। बल्कि महाराज जी जब चलाते हैं तो फास्ट चलाते हैं, बहुत फास्ट चलाते हैं। कई बार उनसे घटना हो चुकी है, लेकिन वो ड्राइवर से नहीं हुआ। तो हम लोगों को अपने गाड़ी का खुद का ड्राइवर बनना है और चेतना में रहना है। तो चेतना में रह करके जब गाड़ी ड्राइव करेंगे, शरीर रूपी गाड़ी का, तो हमारी गाड़ी कभी असावधान नहीं होगी, कहीं एक्सीडेंट नहीं करेगी। अब आप मैं बार बार बोल रहा हूं, उसके बाद भी जैसे मैं बोल के समाप्त हो रहा हूं, वैसे आपकी शरीर झलुआ की तरह झूलने लग रही है। अब बता दीजिए कि पास में मैं बार बार बोल रहा हूं, उसके बाद भी आपका मन हमारी बात को नहीं पकड़ रहा है और बैठ रहा मेरे से सीखने के लिए। और जब आप सीखेंगे नहीं तो जानेंगे क्या? खाली बोलने से हो जाता है क्या? अगर बोलने से होता तो बहुत से लोग हैं बोलने वाले, और एक से एक दिग्गज हैं, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो उनकी मुक्ति हो जाती, उनको दोबारा शरीर में नहीं आना पड़ता, उनकी बड़ी ख्याति हो जाती। लेकिन ऐसा कहीं देखने को मिलता नहीं है। इसलिए बड़ी चतुराई के साथ, सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ, चेतना में रह करके मन की गति को पकड़ना है। मन की गति जो है पकड़ में इतनी जल्दी आती नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। ये जितना मेहनत भीतर करना पड़ता है ना, उतना मेहनत बाहर बल्कि नहीं करना पड़ता है। बाहर का मेहनत क्षणिक होता है, थोड़े समय के लिए। भीतर का तो 24 घंटा का होता है, 1 मिनट भी आप उसको छोड़ नहीं सकते फ्री।
1 मिनट के लिए भी अगर फिर आपने मन को छोड़ दिया, वो कब कहाँ एक्सीडेंट करेगा मालूम नहीं चलेगा। समझे ना? जी। बहुत सावधानी के साथ काम करना है। इसलिए चेतना में रहिए ताकि ज्ञान की अग्नि प्रचंड हो, और उस ज्ञान की अग्नि के प्रचंडता में सब कुछ जल करके स्वाहा हो जाता है, वहां सिर्फ राख बचता, कुछ नहीं। समझे ना? जी। सब कुछ जला करके ही मैं अपने आप को प्राप्त कर पाऊंगा। कुछ भी लिए रहेंगे तो अपने आप को प्राप्त करना संभव नहीं है। अब आप देख लीजिए, यहाँ सिर्फ हम ही 2 लोग हैं, आप सीखने वाले, मैं सीखने वाला। जी। यहाँ तो भीड़ तो नहीं है। नहीं। भीड़ तो अपने आप छट गई, क्योंकि उनकी भीड़ की अपनी एक इच्छा अलग होती है। जितने लोग उतनी इच्छाएं, तो उतनी इच्छाएं तो मैं पूरी किसी के कर नहीं सकता। मेरे अनुसार कोई चल नहीं पाएगा, क्योंकि मुझे अपने आप को जानना है, अपने आप में ही शांत रहना है, चित्त को स्थिर रखना है। आप देखेंगे कि जब भीड़ नहीं है, हम ही आप 2 लोग हैं, और उसके बाद भी नहीं समझ में बात आ रही है, जो लोग भीड़ में बैठते होंगे उनकी क्या दशा होती होगी, जरा आप बताइए। वो क्या समझ पाएंगे? जहाँ कि मैं पल पल की खबर रख रहा हूँ, और पल पल की खबर रखने की प्रेरणा दे रहा हूँ कि खुद में जागृत रहो, एक एक पल के अपने मन की गति को पकड़िए। एकदम बिल्कुल सावधान और सतर्क कर रहा हूँ, फौज की तरह। जो सूरवीर होते हैं, सीमाओं पे लड़ते हैं, कितने सतर्क। जरा सा भी उनकी आंख झपी नहीं कि उनके साथ घटना घटी नहीं। समझे ना? जी। तो यही चीज मैं एकदम बिल्कुल सिखा रहा हूँ अकेलेपन में। और जो भीड़ में सीख रहे होंगे उनका क्या दशा होता होगा, क्या सीख पाएंगे, आप बताइए। तो आपका सौभाग्य है कि सीख लीजिए, चेतना में रहिए, जिससे कि आपका जो उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना, मोक्ष को मैं साक्षात दिखाना चाहता हूं कि देखो यही मोक्ष है। आज 1022 दिन से मोक्ष की ही चर्चा करते हुए मैं आ रहा हूं, तो उन तो समझ ही नहीं आ रहा है। और जो लोग खाली मंत्र बोल करके लोगों को बैतरणी बच्चे छुआ दिए, उनका कैसे मोक्ष हो जाएगा, जरा हमें बताओ। मोक्ष को जो सस्ता सौदा समझ लिए हैं लोग। 1022 दिन हो गया, बोलिए, और वो भी जी। दोनों टाइम। अब मोक्ष को अभी तक हम लोग नहीं समझ पाए, तो बता दीजिए कि कितना सस्ता सौदा है कि लोग बड़े शौक से जो है मोक्ष, स्वर्ग और कौन कौन सा लोग दे रहे हैं। और यहाँ जो है आज तक समझ ही नहीं मिला है कि मोक्ष किसको कहते हैं। मोक्ष तो 2 दिन में समझ में आ जाए, बशर्ते चेतना में रहें तो। और उस चेतना को लाने के लिए पीछे कितना जन्म खपत करना हुआ होगा, जो आज इस जन्म में समझा होगा वो तो वही जानता होगा। और आज हम अभी चाह रहे हैं तत्काल में, तो तत्काल में कैसे हो चीजें, क्योंकि हमारा जो मन है वो भटा हुआ है, और भटे हुए मन को बिना साफ किए उसमें से कोई चीजें साफ साफ दिखती है? नहीं दिखेगी। तब इसीलिए महापुरुष लोग कहते हैं कि दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण माजत रहिए, और दर्पण लागी काई तो दर्श कहाँ से पाई। तो दर्पण हमारा मन है, इसी को माजना है, और माज करके उसी में चित्त को देखना है कि चित्त क्या है, वो क्या काम करता है, तो उसमें पता चलता अनुसंधान करता है।
चित्त को ही शास्त्र कहा जाता है, और शास्त्र ही हमारा चित्त है, वो हमारी एक शक्ति है। और हम अपनी शक्ति को बिल्कुल जागृत तो कर नहीं रहे हैं। बिना शास्त्र को जागृत किए जो हमारी आगे की शक्ति है वो हमें दिखाई नहीं देगा। शास्त्र को जागृत करना ही होगा, यानी चित्त को जागृत करना होगा। शास्त्र को धारण करना होगा और चित्त को जागृत करना होगा। ज्ञान का मतलब तर्क होता है, और तर्क ही हमारा चित्त है। वही तर्क करके जो मैं किसी चीज का खोज करता है, उसके वास्तविक स्वरूप को। और चित्त में जब तक वो चीज जाएगी नहीं, अनुसंधान करेगा नहीं, तो उसकी जो वास्तविक स्थिति है वो दिखाई देगा नहीं। क्योंकि यहाँ मन आपको चित्त के पास जाने भी नहीं दे रहा है कि हमारी अनुसंधान हो जाएगी तो मैं ही गायब हो जाऊंगा, यानी मैं बार बार कोई चीज याद नहीं दिला पाऊंगा। क्योंकि एक ही चित्त के पास जाने का मतलब एक ही याद ख्याल रह जाएगा सिर्फ, और उसी पे वो अनुसंधान करेगा, और चीजें हमें याद करने नहीं देगा। इसलिए मन भी चित्त के पास कोई शब्द ठहरने नहीं देता है, और शब्द ठहरे बिना चित्त अनुसंधान करेगा कैसे? समझे नहीं? जी। तो बारीक से बारीक बातों को सुन करके भीतर समझने का प्रयास करिए, और उसका प्रयोग करके उसको देखने का प्रयास करिए, तभी दर्शन होगा। दृश्य और दृष्टा जब एक होते हैं तभी दर्शन होता है। जब तक दृश्य दृष्टा एक नहीं होंगे तब तक दर्शन नहीं होगा। श्रोता वक्ता, श्रोता दृष्टा है और वक्ता जो है दृश्य है। बक रहा है सामने वाला, कैसे समझेगा जब वो सुनवे नहीं करेगा, अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा तो सुनेगा कैसे? तो दोनों की विचारधारा एक कैसे होंगे? दोनों के कर्म, दोनों की बोली, दोनों की भाषा, दोनों के रहन सहन, दोनों के एक कैसे होंगे? अब बिना एक हुए वो द्वंद्व बना ही रहेगा। ना सिखाने वाला सिखा पाएगा और ना सीखने वाला सीख पाएगा, क्योंकि दोनों के अंदर में कुछ ना कुछ द्वंद्व चल रहा है। दोनों एक नहीं हो पा रहे, क्योंकि सिखाने वाला जो बोलता है, सुनने वाला अटपटे मन से सुनता है। अरे तो हम जान ही रहे हैं, ये इससे ऊपर का क्या बता रहे हैं, इसके ऊपर का कोई बताइए, तो मैं जान ही रहा हूं। समझे नहीं आप? जी जी। तो ऊपर ऊपर का जान के क्या करोगे भाई? अरे आप दिल्ली जाना ही नहीं चाहते और यहीं से रास्ता पूछ रहे हो सबसे। अरे चलो, तो जहां भटकोगे, जितना चलोगे उतना तो कम से कम आपका पथ प्रशस्त होगा, मजबूत होगा। और जहां फिर भटकोगे वहां फिर पूछ लेना, फिर अगला कड़ी, अगला चौराहा तक जो आप मजबूत हो जाओगे। यहां से कितने स्टेशन पड़ते हैं बस्ती से रेलवे के? मान लीजिए 10, ठीक है, वैसे होंगे कम बेस, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक मानंदी के रूप में मान लेते हैं 10 स्टेशन पड़ता है। तो एक स्टेशन पे तो पहले पहुंचिए अपने वाले पे, बस्ती, और उसमें अनेकों ट्रेनें आएंगी। कोई जरूरी है कि सब दिल्ली जाएंगी? बोलिए। नहीं। कोई गोंडे तक रह जाएगी, कोई लखनऊ तक रह जाएगी, कोई लखनऊ से दिशा बदल देगी, कोई दिल्ली जावे नहीं करेगी। दिल्ली जाएगी जो जाएगी, उस ट्रेन का इंतजार करना पड़ेगा, और उस ट्रेन में बैठ करके जो है आपको एक एक स्टेशन पार करना होगा। और जब दिल्ली आ जाएगा तो बोर्ड अपने आप दिखाई देगा कि हाँ ये दिल्ली है, और वहीं उतर जाइए। अब अगली कार्रवाई करिए कि जहां आपको जाना है, जिसके पास जाना है। तो कम से कम कैवल्य, मोक्ष, निर्वाण, आत्मस्थिति जो शब्द हैं, ये हमारे लक्ष्य हैं, हमारे ऋषियों के लक्ष्य हैं। मानव जीवन के जो लक्ष्य हैं वो है कैवल्य दशा, अकेलेपन का एहसास। और अकेलेपन का एहसास किए बिना मोक्ष होता नहीं है, मोह का नाश होता नहीं है, क्योंकि वो उलझा हुआ, मन उलझा हुआ है। मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी पत्नी है, मेरा घर है, मेरा खेत है, मेरा सर्व नौकरी है, तमाम चीजें मेरा 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 मेरा, यानी उसी में चिपका हुआ है, और है कुछ नहीं उसका। सब समय समय से उसको दुत्कारते, फटकारते, मारते, यानी नाना प्रकार की दुर्गत करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं समझ पाता, उसी में चिपका रहता है, अपने आप का अकेलेपन का एहसास नहीं कर पाता। समझे ना? जी। एक बार भ्रमण करते हुए मैं कहीं गया हुआ था,
तो वहाँ पर एक बुजुर्ग मुझे मिले जिनके साथ उनका बेटा वहीं सामने ही अब शब्दों की झड़ी लगा रहा था। तो मैंने उन दोनों को डांटा, डांट करके बेटे को शांत कराया और उस बेटे के सामने ही मैंने उस बूढ़े व्यक्ति से मैंने कहा कि जन भाई इतना दुर्गत चाहते हो, शर्म नहीं आती आपको? बहुत डांटा और मैंने कहा कि ये आश्रम किस लिए बने हुए हैं? आप ही लोगों को जैसे लोगों के लिए तो बने हैं। चल करके आश्रम में भजन करिए, क्यों यहाँ इतना दुर्गत चाह रहे हैं? वो बेटा जो है वो तो शांत है, अब बाप मेरे ऊपर भिड़ गया। आपको बोलने की हिम्मत कैसे हो गई? ये बात हमारे ऊपर लागू कर दिया उसने। अरे वो मेरा बेटा है, मुझे कुछ कह रहा है, आपको तो नहीं कह रहा है। अब बता दीजिए क्या कल्याण करेगा वो? साधुओं के बीच में बैठ करके क्या वो उस चीज सीख रहा होगा, जान रहा होगा? बोलिए। जो कि हम लोग संत लोग समाज, एक भंडारे का समय था, भंडारे में संत समाज लोग इकट्ठे हुए थे, मैं तो हक्का बक्का रह गया। ये इसके कल्याण की ही बात की जा रही है जी, और ये मेरे ही ऊपर जन्म चढ़ बैठ रहा है। मैं तो शांत हो गया। भैया, मैं कहा भैया गलती हो गई, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ। अब आप बताइए, तो ये आसक्तियां आप खुद बना रखे हैं, और आसक्ति खुद बना करके उसमें अनासक्ति भाव कौन लाएगा? कोई दूसरा? तो अपनी आसक्ति को समझिए कि मेरा मन कहाँ कहाँ आसक्त है, और आसक्ति को त्यागे बिना अपना मोक्ष होता नहीं है। मोह का नाश ही कहा जा रहा है, मोह का नाश। तो आसक्ति ही तो मोह है, अब मोह ही आसक्ति है। अब आसक्ति त्यागे बिना मोह का नाश होगा ना। तो जब मोह का नाश हुआ नहीं तो मोक्ष कैसे देखेंगे? अब मैं वही दिखाना चाहता हूँ। तो भीतर से जब चैतन्य रहेंगे तब तो देखेंगे क्या चीज है। भीतर से जगे हुए नहीं है तो कैसे दिखाई देगा? आप जगे हुए हैं तभी तो श्वास दिख रहा है जी। आप सो जाइए तो श्वास कहाँ दिखेंगे जी। और श्वास में क्या क्या मिल रहा है? जगे हैं तभी तो दिख रहा है। सुगंध है, दुर्गंध है, सामान्य है, ठंड है, गर्म है, शीतल है, पसीना हो रहा है, खिंचा हो रहा है। यहाँ ये एरिया जब पसीना सूख जाता है तो ये फट जाता है। जो यहाँ पे चमड़ी है ना, वो हवा के कारण फटने भी लगता है, और जब फटता है तो चिड़चिड़ाने होती है, दर्द नहीं होता है। वो सब कौन करता है? आप जगह हैं तब ना अनुभव कर रहे हैं। ये पसीना कौन अनुभव कर रहा है? शरीर थोड़ी अनुभव कर रही है। शरीर को चलाने वाला मालिक इसका अनुभव कर रहा है, और वही मालिक मैं हूं जो अनुभव करता है। तो कैसे जानेंगे? जब चेतना में रहेंगे तब तो ये सब चीजें देखेंगे, जानेंगे। और अपने आप को कैसे पहचानेंगे बिना चेतना के? यही मैं हूं कैसे कंफर्म होंगे? सो करके? बोलिए। तब इसलिए जरा सावधानी बरतिए। मैं जब सब कुछ त्याग दिया हूं तो मुझे त्यागते देरी नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी चाहना के अनुसार मैं काम कर रहा हूं। चाहना ना होती तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं, मैं तो अपने आप में हूं ही। मुझे कौन किसी से जरूरत है? जब मुझे किसी से आटा नहीं लेना है, चावल नहीं लेना है, दाल नहीं लेना है, सुख सुविधा नहीं लेना है, जो है मैं उसी में तृप्त हूँ, चाहे यहाँ रहूँ चाहे कहीं रहूँ। क्योंकि मैंने अपने शरीर के माध्यम से शरीर की जितनी भी आसक्तियां हैं सबको जीतने का प्रयास किया हूँ। कहीं भी पेड़ के नीचे रहूंगा मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो मेरे पास बैठेगा मैं उससे पूछूंगा, भैया तुम शरीर हो कि शरीर तुम्हारा है? अगर उसको जरा सा भी कुछ पूर्व जन्म का संस्कार होगा, मेरी बात को पकड़ेगा। अरे क्या पूछ रहे हैं, शरीर ही मैं हूं कि शरीर मेरा है? अब वहां जब अंतर ढूंढेगा तो उसके अंदर में कुछ ज्ञान होगा कि शरीर मैं नहीं हूं, शरीर से संबंधित कोई भी चीज मैं नहीं हूं। मैं तो इनको शरीर का प्रयोग करने वाला हूं, शरीर की सारी चीजें मेरी हैं, ये मैं हूं नहीं। तो धीरे 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 अपने आप को जानने का प्रयास करेगा। अप्रयास करेगा तो अगर मेरी आवश्यकता समझेगा जानने के लिए तो जना दूंगा, नहीं जानने की इच्छा जाहिर करेगा तो हमारे ऋषि चले ही गए, बड़े बड़े ऋषि हमारे चले गए, कोई जानना नहीं चाहा। और बेचारे लेखनी के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, आचरण के माध्यम से
पूरे जनता को समझाने की कोशिश वर्तमान में उन्होंने किया है, और वही मैं भी कर रहा हूँ ऋषि परंपरा का होने की वजह से। अब जितने लोग पकड़ने वाले होंगे पकड़ लेंगे, और नहीं पकड़ेंगे तो कम से कम सुने तो रहेंगे। ये तो हमारे ऋषि लेखनी लिख गए, अब लेखनी है तभी तो हम पकड़े, लेखनी ही ना होती तो मैं पकड़ता कहाँ से। और उस लेखनी को साक्षात जीवन में धारण करके और साक्षात उसमें स्थिर रहने वाले लोग भी तो हैं, तभी तो हम भी स्थिर रह पाए। हमारे गुरु जी क्या थे? गुरु जी बिल्कुल त्यागी संत महापुरुष थे, उनको तो किसी से भी कोई लगाव नहीं था। और ऐसे जन्म संतों के सानिध्य में रह करके मैंने जो सीखा है, वो तो वही चीज सीखा ना जो वो थे, जो उन्होंने सिखाने की कोशिश की। तो मैं भी वही लेवल का अपने को बनना चाहता हूँ। मेरे अंदर में कुछ नहीं है, नहीं है तो नहीं है, बात खत्म। मैं जो हूँ वो मैं रहूंगा। सबसे वजनदार अगर वस्तु संसार में है तो मैं स्वयं ही हूँ, और जहां रहूंगा वहीं मेरा वजन रहेगा। शरीर जहां रहेगा वहां मेरा वजन नहीं रहेगा, लेकिन मैं शरीर में हूं, शरीर जहां रहेगा मेरे वजह से शरीर का भी वजन रहेगा। मैं हूं तभी मेरे शरीर का वजन है। इसको लोग सम्मान दे रहे हैं, शरीर को सम्मान नहीं दे रहे हैं, मुझे सम्मान दे रहे हैं, मेरे वजह से शरीर को सम्मान मिल रहा है। इस बात को समझने का प्रयास करिए। इसलिए आलस्य, निद्रा, जमुहाई, मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके मोक्ष में बाधक हैं, और जितनी भी बाधक चीजें हैं सबको समझिए वो ब्रेकर हैं, और ब्रेकर को बड़े सावधानी के साथ पार करना होता है। असावधानी जरा सा भी, मैं देखता हूँ गाड़ी लोग चलाते हैं और ड्राइवर जब ब्रेकर नहीं देख पाता, खुदा देता है, तो गाड़ी में जितने भी लोग बैठे रहते हैं तो गाड़ी को झटका लगता है, जो कमजोर चीजें होती हैं टूट जाती हैं, और गाड़ी में बैठने वाले व्यक्ति भी झटका खा करके ऊपर उठ जाते हैं, जो छत का वो टीना है उस सर में लगता है, समझे ना, चुटा जाते हैं। इसलिए ब्रेकर को बड़ी सावधानी के साथ देख करके गाड़ी चलाना पड़ता है। तो शरीर रूपी गाड़ी को हमें चलाना है तो अपनी चेतना में रह करके गाड़ी को चलाना है। जरा सा भी असावधान होंगे कि किधर आपको क्या घटना घटा देगा कुछ पता नहीं। वो तो रोड पर चल रहा है तो दिख रहा है, रोड पर से जैसे एक्सीडेंट करेगा कुछ होगा तो ये दिखाई भी नहीं पड़ेगा ना, कहाँ गया कुछ पता चलेगा। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ गाड़ी को चलाइए, और आलस्य, निद्रा, जमुहाई आने ना पावे, ताकि हम उस चीज को देख सकें जिसको देखने के लिए निकले हैं। गाड़ी को ले जा करके हम उस चीज को देखने के लिए निकले हैं जो हम देखना चाहते हैं। अगर वो दिखाई ना दे, बीच ही में रह गए तो क्या होगा, समझे कि नहीं आप? जी। तो इसलिए सावधानी पूर्वक अपने को देखने का प्रयास करिए। भीतर से जब चेतना में रहिए तो मन शांत होता है, महसूस होता है, दिखाई देता है कि मन कुछ सोच नहीं रहा है। तो मन शांत है और चित्त स्थिर है कि कुछ अनुसंधान नहीं कर रहा है, तो मन भी एकदम साफ साफ दिखता है और चित्त भी साफ साफ दिखता है, और मैं अपने आप को अकेलेपन का एहसास भी करता हूँ कि मैं उसे देख रहा हूँ।
साहिब 7:15 बजने वाला है। बंद कर दीजिए। जब हम चेतना में रहते हैं ना भीतर से, तो हमारे शरीर में दर्द, पीड़ा, दबाव, तनाव, खिंचाव ये सब महसूस होता रहता है, ठीक है। लेकिन वो पूरे शरीर में नहीं मालूम पड़ता है, जहाँ रहता है वहीं उतना देर भर खाली मालूम होता है, मैं उसे जानता रहता हूँ, ठीक है ना। तो चेतना चेतना होती है, चेतना में ही रह के काम करना है। जी।